आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज देखिए, मैं सबसे पहले तमाम देखने वालों को बता दूँ कि देखिए, आज मेरे हाथ में एशिया एक्सप्रेस, आज 22 जनवरी है और बुध का दिन है। एशिया एक्सप्रेस का मेरे हाथ में अखबार है और इसके फ्रंट के ऊपर एक न्यूज़ है। देखिए, वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इसकी 2-3 हेडिंग पढ़ लेता मैं, उसके बाद आपको मैं इंशाअल्लाह अहम बात करने की कोशिश करूँगा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जीपीसी में तबादला ख्याल का दौर आखिरी मरहले में दाखिल। 24-25 जनवरी को अहम मीटिंग। मुस्लिम जमातों ने वक्फ तरमीमी बिल की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को 20 नुकाती मेमोरेंडम पेश किया। ये है इसकी जो है तो दिल्ली में बाज़ाब्ता मीटिंग चल रही है और 24 और 25 को जो है इसके ताल्लुक़ से अहम मीटिंग होगी। सबको पता है कि पूरे देश में हर राज्य में वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनात है, जो मुख्तलिफ़ इनाम की शक्ल में है, कुछ दरगाह की मिल्कियत में है, कुछ मस्जिद की है, कुछ अलग है, मुख्तलिफ़ उसकी शक्लें रहती हैं। और सबको पता है कि ये ज़मीन फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में एक एक अच्छे नेक नियति से जिन्होंने वक्फ़ किया है पुराने ज़माने में, पुराने दौर में उन्होंने किया है कि भाई ये ज़मीन का फ़ायदा कहीं ना कहीं जो अगर मस्जिद के इनाम है तो ये नीयत से दिया गया कि भाई ये इसकी आमदनी से जो भी होंगी तो उस आमदनी से मस्जिद की देख रेख है। जैसा उस ज़माने में जो है तो पहले ज़माने में जो है तो देखिए चिराग जलाया करते थे, बस मिट्टी का तेल, मीठा तेल जो भी था, तो भाई उस आमदनी से वो तेल बत्ती, अगरबत्ती, ऐसा ऐसा एक ज़माने में तस्वुर पाया जाता था पहले। अब हालात बदले, अब लाइट का बिल आ गया, अब चिराग की जगह लाइट का बिल आ गया। यानी कि अगर मस्जिद की कोई ज़मीन की इनाम की जगह है, खेत है वगैरह जो भी है, प्रॉपर्टी है, तो वो इसलिए उसका मकसद ये था कि भाई इसकी आमदनी से मस्जिद के इमाम साहब है, मुअज्जिन साहब है, कुछ देख रेख वाले ज़िम्मेदार अफराद है, साल में एक बार रमज़ान आती है, उसकी चूना है, कलर है, इसकी टूट फूट की दुरुस्तगी है, वो सारी बातें हैं, लाइट का बिल है, कुछ टैक्सेस है, कुछ पानी के टैक्सेस है, ये अच्छी तरह से वक्त पे अदायगी हो और एक अल्लाह का घर बावखार तरीके से बग़ैर मोहताजी के दुनियावी एतबार से वो चलता रहे, उसके अखराजात की तकमील होती रहे। ये एक खुला मोटा मामला था। और जो दरगाहों की जो इनाम थे उसके अंदर भी, जो दरगाह के मुतवल्ली कहिए जो भी है, उसके अंदर भी ये नुक्ता था कि भाई ये ज़मीन जो दी जा रही है, ये बुजुर्गान औलिया की जो भी मज़ारात है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, तो उसके आमदनी से जो है तो दरगाह शरीफ की जो है तो कुछ अखराजात की तकमील हो सके। जैसा कुछ मुतवल्लिया है, कुछ सफ़े कामगार रहते हैं, कुछ ऐसा देखभाल करने वाले खादिम जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो तो वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, एक बावखार तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे और एक दरगाह की बुजुर्गान दिन की आस्थाने की, उनकी दरगाह शरीफ की साफ़ सफाई, देख रेख, ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे अंदाज से हो, बावखार तरीके से हो, ये मकसद थे। और कुछ इनाम ऐसे थे कि भाई पुराने ज़माने में मुग़लों ने जो है तो किसी से बहादुरी से खुश होकर किसी नवाब साहब को, सूबेदार को दे दिए, जो उनके इख्तियारात रहते थे दे दिए। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हर रियासत में कम या ज़्यादा वक्फ़ी ज़मीनात मौजूद है। हज़ारों एकड़ है, अगर देश का जोड़ लिया जाए तो लाखों एकड़ में हो जाती है, वो सारी बात है। ये मीटिंग चल रही है और हमने ये भी देखा कि पूरे देश के अंदर जब ये बिल को लाया गया था, पार्लियामेंट में को लाया गया था, तो पूरे देश के मुसलमानों में 25 से 30 करोड़ जो मुसलमानों की आबादी है पूरे देश की, उसके अंदर एक हड़कंप मच गया था, एक ऐसा खौफ हो गया था कि भाई अब क्या होगा। जैसा मुस्लिम लीडर की तरफ से बयानात आ रहे थे कि भाई मोदी सरकार की नीयत सही नहीं है, कि इसके ज़रिए जो है तो मस्जिदों को हड़पना चाहती है, दरगाहों को हड़पना चाहती है। ऐसे बहुत से कहीं ना कहीं इस्लाम तराशियाँ हुई, अफवाहों का बाज़ार हुआ, सारी गर्म हुआ। अभी सारी बात है इसके अंदर जो है तो कहीं ना कहीं राजनीति भी हुई, सियासत भी हुई और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक तरह के हिंदू मुस्लिम भी हो गया, यानी इसके असरात इतने भयानक पड़े। हालांकि ये एक मामला एक सामाजिक नज़रिए से है। अगर दरगाह है, मस्जिद है, उसका इनाम है, कुछ ज़मीन है, तो भाई इसके ज़रिए से उपदेश है कि भाई गरीब जो दरगाह में आते हैं, लंगर शरीफ बनता है, हफ्ते में एक बार बोलो या रोज़ बोलो, तो भाई ये जो आमदनी हो रही है इसकी आमदनी से लंगर यानी कि जो खाना पड़ता है, जिसको हम आमतौर से नियाज कहते हैं, लंगर कहते हैं, तबरुक कहते हैं, जो खिचड़ी बना लो, बिरयानी बना लो, रोटी सालन बना लो, गरीबी के ज़माने के हिसाब से भाई इसको लंगर बनाया जाए। बिला लिहाज तफरीक़, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी धर्म की जाति यहाँ पर जो आस्था से आते हैं सब लंगर में शरीक रहे।
वो जो तबरुक खाए, पेट भर के खाना खाए, जो मुसाफिर आते थे उनकी ज़रूरतें पूरी हो, भूखे रहे तो उनको खाना मिल जाए, कुछ पानी मिल जाए, बस ये है मामला था। लेकिन अफसोस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद अब शुरू हो रहा है। देखिए कि जब मोदी सरकार एक्शन में आई, जब एक्शन में आई कि भाई अब हम वक्फ बोर्ड को हमारे कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और इस कमेटी में जो अब तक के एक रिवाज रहा, एक शरई एतबार से जो रिवाज रहा कि इसके चपरासी से लेकर समझो वक्फ मंत्री मोटे मोटे तौर पर ये मुसलमान हुआ करते हैं, उसके मेम्बरान भी मुसलमान, चेयरमैन भी मुसलमान, सीईओ साहब भी मुसलमान, सब मुसलमान। अब तक के 30-35 साल में तो ये होते आए हैं। बाय द वे कोई एक आदि अगर कोई मतलब गैर मुस्लिम हमारे जो मंत्री साहब रहते थे तो वो बने वक्फ से, मतलब वो बने वक्फ मंत्री बने, ऐसा भी हुआ। लेकिन उन्होंने भी ज़्यादातर, क्योंकि भाई ये देव धर्म की ज़मीन है, तो उन्होंने भी कहने के उससे दूरी इख्तियार की। ये सच्चाई है। और हम मुसलमानों का ये जब मामला चला, ये वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ का जब मामला चला, तो वो इतने बड़े लेवल पे चला कि देश भर की मस्जिदों में इसका ऐलान हुआ, जुमे की खुतबात में ऐलान हुआ, तमाम मतलब होटल में, पाट टपरी पे, मस्जिद के बाहर, कई जगह तो वो QR कोड लेके फिरे कि भाई ये QR कोड दबाओ, उसके अंदर एक ऑटोमेटिक एक आपकी दरख्वास्त आ जाती थी कि भाई हम इसकी मज़ामत करते हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और वक्फ बोर्ड को जू के तू रहने दिया जाए। इसका पूरा अभियान चला, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में मुख्तलिफ पार्टियों के जो मुसलमान नेता है, अलग अलग पार्टी से वाबस्ता, उन्होंने मौसर तरीके से इसकी आवाज़ बुलंद की। बहुत अच्छी बात है। अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएँ हैं वहाँ पर जो है तो कई मतलब सेकुलर पार्टियों से वाबस्ता कई हमारे जो हिंदू लीडर है उन्होंने भी इसकी आवाज़ बुलंद की, मुसलमान लीडरों ने भी आवाज़ बुलंद की, सारी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 30-35 साल से, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, औरंगाबाद की बात करूँ, मराठवाड़े की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं पूरी तौर से मुसलमानों के पास था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। सवाल ये है कि आज अगर सरकार एक्शन में आ रही है तो आप एकदम तड़प उठे हैं, तमाम देश के मुसलमान नेता बोलो या ज़िम्मेदार बोलो तड़प उठे हैं, सभी मतलब छोटे बड़े मिला के, और सरकार को कोस रहे हैं, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई सरकार की नीयत सही नहीं है, ये वक्फ बोर्ड को हड़पना चाहती हैं, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनात पे जो लाखों एकड़ हज़ारों एकड़ है, इसकी जो करोड़ों रुपए मालियत की है, सरकार की मंशा सही नहीं है, इनकी नीयत सही नहीं है, ये लेना चाहती है। ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगे, अफवाहों का बाज़ार गर्म हुआ, इस्लाम तराशियों का दौर चला, आज भी चल रहा है, सारी बात है। मेरा बड़े अदब एहतराम से सवाल है सभी से, क्योंकि बहुत ज़िम्मेदार है हमारे माशाल्लाह, इसमें चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें भी इसके अंदर मौसर तरीके से एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रही है, बाज़ाब्ता मीटिंग चल रही है, जैसा अखबार में छपा है, इसके अंदर मतन में लिखा हुआ है, सारी बात सही है। आखिरी में तो ये भी लिखा हुआ है इस मतन के अंदर कि वह वक्फ की ज़मीन का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से होता है, इसका मालिक अल्लाह होता है और किसी को इसमें मदाखलत करने का इख्तियार नहीं। ये मतन में लिखा हुआ है, यानी मजबूर में लिखा हुआ है, अखबार की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर। अब सवाल ये है कि मराठवाड़े के अंदर हमारा वक्फ बोर्ड है, इसके जो निगरानी भी जो है तो 30-35 साल से जो कारोबार चला, मैं बड़े अदब एहतराम से सवाल करना चाहता हूं कि उस वक्त आप क्यों खामोश थे? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, GPC में आप लड़ रहे हैं, जमहूरी अंदाज से लड़ रहे हैं, आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, इस पर कोई नो डाउट है। लेकिन सवाल ये है कि खामोश तरीके से कानून के फ्रेम में बिठाकर जो वक्फ की प्रॉपर्टी को मतलब जो इस्तेसाल हुआ, एक तरह के मोटे अल्फाज में लूटमार हुई, कानून के फ्रेम में रहकर कि भाई किराए से दे दिए, जो भी है अग्रीमेंट बना लिए, तो उस वक्त ये जो मुसलमान लीडर थे और जो हमारी मुस्लिम तंजीमें के ज़िम्मेदारान थे, तो आप गाफिल क्यों थे? आप गाफिल क्यों थे? आज अगर हुकूमत ऐलान कर रही है कि हम उसके ऊपर लेना चाहते हैं तो आप तड़प उठे। आपने जो है तो अच्छे अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे निवेदन दिए, बहुत सी जगहों पे धरने आंदोलन हुए, बहुत सी जगहों पे अच्छे अंदाज से छोटे मोटे सतह पे जो है तो वो हुए, धरने प्रदर्शन हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब वक्फ का ताल्लुक़ मुसलमानों से है तो तमाम मुसलमानों से, लीडरान से जो आज चिल्ला पुकार कर रहे हैं, जो आज BJP पे निशाना साध रहे हैं, और तमाम जो हमारे काबिल एहतराम जो इस्लामी जमातें के ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मत के दरमियान से आता हूँ, मैं भी एक मुसलमान हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जब आप मेरे बड़े हैं तो फिर मेरा भी एक सवाल, मेरा भी हक बनता है आपसे सवाल करूँ। अगर मेरा सवाल गलत है तो आप बता दीजिएगा कि भाई आपका सवाल गलत है, आपका तजुर्बा कम है, आपका
इल्म कम है, आपको शायद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस तरह से बोल के आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब बड़ा मदल्लल है, बड़ा मजबूत है, बड़ा ठोस है। जब सरकारी ज़मीन, जब वक्फ की ज़मीनात पे सरकारी कार्यालय हमने देखते हैं बने हुए हैं, करोड़ रुपए की मालियत की ज़मीन है, और हम औरंगाबाद की अगर मिसाल लें, उसमें अगर हम जालना रोड को शामिल कर लें, तो वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरह कानून के फ्रेम में रहकर ये काम हुआ, ये 30 से 35 साल पहले काम हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि 30-35 साल पहले औरंगाबाद में, मराठवाड़े में कोई मुसलमान नहीं थे, यहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं थी, उस वक्त मुसलमान के नेता नहीं थे क्या? उस वक्त मुस्लिम तंजीमें जो आज चिल्ला रही है, आवाज़ को बुलंद कर रही है, क्या आपका वजूद नहीं था? क्या आपका कोई जिम्मेदार नहीं था? क्या आपके दफातर मौजूद नहीं थे? क्या था? सरकार कर रही है, गलत कर रही होंगी, वो अलग बात है, अल्लाह देख रहा, गलत है तो गलत कह रहे हैं आप, सही बात है, अगर गलत होगा तो हम भी गलत मानेंगे, बात सही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमानों को कितना फ़ायदा पहुंचा? ये बहुत बड़ा सवाल है, कितना बड़ा फ़ायदा पहुंचा? कोई बता सकता है कि वो वक्फ की ज़मीनात के ज़रिए से आज कानून में तरमीम की बात हो रही है। और ख़ास बात क्या है कि 30-35 साल पहले सेकुलर पार्टी का दौर हुआ करता था, और जब इतना जहर का माहौल भी नहीं था, यानी आज जो हिंदू मुस्लिम हो जा रहा, ज़रा ज़री बात पे जातिवाद हो जा रहा, अच्छी बात का उल्टा मतलब निकल जा रहा, मतलब ज़रा ज़री मतलब राई का पहाड़ बना दिया जा रहा, बात का पतंगड़ बनाया जा रहा। आज 35 साल पहले नहीं था ऐसा, इतना नहीं था। कहीं ना कहीं मुसलमान लीडरशिप की कोई ना कोई एक वजन था। सरकार की ये सरकारों को आप चुना के लाते थे, जब विधानसभा चुनाव आते थे, लोकसभा चुनाव आते थे, तो जो भी 30-35 साल पहले जो अलग अलग नामों से जाने पहचाने जाते हैं मुसलमान लीडर अलग अलग पार्टियों के, वो सरकार से खांदे से खांदा मिलाकर नेताओं से उनका प्रचार अभियान करते थे, मुसलमानों के महल्ले में घूमते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, फ़िरका परस्त शिवसेना पार्टी को कोसते थे, बुरा भोला बोलते थे, डराया जाता था कि फ़िरका परस्त पार्टी आ जाएंगी, ये ऐसा हो जाएगा, हमको वोट दो, ऐसा हो जाएगा। यानी मतलब ये है कि भाई आपने इनको सर आंखों पे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, आपने इनको आमदार बनाया, आपने इनको खासदार बनाया। महाराष्ट्र में आपने कई बार इनको मजबूत एक सोई के साथ, पूरी बहुमत के साथ जो है तो आपने इनको सरकारें बनाने में मदद, अपना माविन किरदार अदा किया। तो सवाल ये है, उस वक्त आपके जहन में क्यों नहीं आया कि यार जब वक्फ ज़मीनात पर सरकारी कार्यालय बन सकते हैं, तो फिर कई मुसलमान जो बेघर लोग हैं, तो हम एक कानून में थोड़ी तरमीम करके सरकार के सामने मशवरतन बात रख के इजाज़त लेकर कानून की एक नया कानून में बिठाकर हम जो तो गरीब मुसलमानों के लिए कॉलोनी क्यों नहीं बना सकते? जैसा महाड़ा का है, घर की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, रमाबाई घर की योजना है, क्यों नहीं कर सकते आप? ज़मीन तो मुसलमानों की थी, अल्लाह मतलब दरगाह और मस्जिद की थी, कहने के मुसलमानों ताल्लुक़ था। तो आपने कानून के फ्रेम में रहकर कानून से जब उस वक्त 30-35 साल पहले क्यों लड़े नहीं आपने? क्यों आपको एहसास नहीं हुआ कि ये ज़मीन का इस्तेसाल हो रहा है, ज़मीन जब जा रही है? आप उस वक्त खामोश क्यों थे? आपकी ऐसी कौन सी बेबसी थी? आपकी कौन सी मजबूरी थी? आपकी कौन सी क्या थी? और आज आप क्यों चिल्ला पुकार कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है। मराठवाड़े के अंदर जो मामला चला, जो नाजायज़ कब्जे हुए, कानून के फ्रेम में हुए, पेपरों में आया, उसके लिए कई बार धरने निकले, मोर्चे निकले, कई बार निवेदन सरकार को दिए गए, कलेक्टर ऑफिस के मारिफत दिए गए, विभागीय आयुक्त के मारिफत दिए गए, वक्फ बोर्ड के जरिए दिए गए, वक्फ मंत्रियों के सामने बात को लाया गया कि साहब ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उस वक्त आपने इतनी शिद्दत से आवाज़ क्यों नहीं उठाई? शिद्दत से क्यों नहीं उठाई? हम देखते हैं कि भाई हमने देखा कि जब नबी की शान का गुस्ताखी के मसला आया तो भाई पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ, मतलब मुसलमान कि नहीं भाई ये गलत हुआ, नौज़बिल्लाह हम भी इसको गलत मानते हैं, बात सही है। सवाल ये है कि भाई जिस नबी की शान में गुस्ताखी हो रही हो या हुई हो, तो आप इतना आक्रामक हो जाते हैं कि आप रोड पे आते हैं, हज़ारों के लाखों मोर्चे निकालते हैं, सरकार की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, एक तरह के जमहूरी अंदाज में रहकर ललकारते हैं, सारी बात होती है। ये अलग बात है कि इतना कुछ हंगामा होने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता है और आप मुंह तकते रह जाते हैं, सरकार मुस्कुरा के देखते रह जाती है। ये आज की सूरत हाल है। सवाल ये है कि जब गरीबों की, जिसका ताल्लुक ज़मीन की मतलब अल्लाह के घर से निस्बत जुड़ी हुई हो, जिसकी निस्बत बुजुर्गान दुनिया औलिया से जुड़ी हुई हो, गरीब यतीम ऐसी जुड़ी हुई हो, जबकि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा, यतीम के साथ हुस्न सुलूक का हमला करेगा, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ऐसा करके बताए, ये 2 उंगली ऐसा रहेंगे, यानी मेरे साथ ऐसा रहेंगे। इतना बड़ा मर्तबा
सवाल ये है कि जब हुजूर की शान में लेकर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, आना भी चाहिए, मैं उस पर कुछ तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आपको तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ज़रा उल्टे मत लीजिए आप। सवाल ये कि जब यह जिसकी निस्बत अल्लाह के घर से जुड़ी हुई हो, बुजुर्गान औलिया से जुड़ी हुई हो, यतीम गरीब जुड़ी हुई हो, तो वो उसके ऊपर जब जिस सब तमाशा हंगामा चल रहा था, बर्बादी का दौर चल रहा था, उस वक्त आपका ईमान क्यों नहीं जागा? उस वक्त आपके अंदर ईमानी कैफियत क्यों नहीं जागी? सवाल है ये, सवाल है ना भाई। अब आप ये नहीं बोल सकते भाई हमारी परवाह, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते भाई। आप नबी की शान के वास्ते रोड पे आए ना, गुस्ताखी के खिलाफ क्यों आए? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि जैसा बाबरी मस्जिद का मसला ले लो, बाबरी मस्जिद का मसला 60-65 साल चला, धरने हुए, आंदोलन हुए, कई छोटे बड़े बड़ा के दंगे हुए, कितनी इमलाक जली, कितने जेलों में गए, कितने दुनिया को शहीद हो गए, कितने प्यारे हो गए, क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। क्यों करे आपने हंगामा? वो बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में थी, महाराज के मुसलमानों को कुछ लेना देना नहीं, नौज बिल्ला। मैं समझाने के लिए बोला आपको, हम तो वहाँ रहते नहीं, हम तो नमाज पढ़ते नहीं, पर हम यहाँ क्यों इतना हंगामा कर रहे? हम क्यों धरने मोर्चे कर रहे थे कि नहीं हम लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अरे बाबरी मस्जिद तो हम तुमको भूलेंगे नहीं। और आज भी 6 दिसंबर आता है तो बोलते हैं, अजानें दी जाती है और बोलते हैं हमारे नस्लों को बताई जाएंगे कि बाबरी मस्जिद यहाँ थी और रहेंगी। क्यों बोलते? इसलिए कि अल्लाह का घर है, एक अल्लाह से उसको निस्बत है, अल्लाह के घर से निस्बत है करके है ना। तो ये जो ज़मीनात है, तो क्या ये जिनकी निस्बत अगर अल्लाह घर से जुड़ी हुई हो तो उसका क्या ऐसी मामला है? ऐसी है। और जिसका साथ वो यतीम गरीब बेवा मिस्किन जुड़ गए हो, क्या ऐसे ही मामला है? इसकी कोई अहमियत नहीं शरई एतबार से? अगर है तो फिर यहाँ पर हमने उतनी शिद्दत के साथ मुजाहरा क्यों नहीं किया? जब वो पहला मतलब एक नापाक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वक्फ की ज़मीन पे जहाँ भी इंक्रीचमेंट हो रहा था, जहाँ भी मराठवाड़े में, औरंगाबाद ज़िले में, उस वक्त बेदारी क्यों नहीं लाई गई? उस वक्त जैसा आज QR कोड के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों में, मस्जिदों में बताया गया, QR कोड को दबाओ, मोबाइल निकालो, ये करो वो करो। उस वक्त आपने पूरे मतलब मस्जिदों में ऐलान क्यों नहीं किया कि मुसलमानों कल जुमे की नमाज के बाद सब मुसलमान विभागीय के सामने जमा हो जाए, हम पूरा अमन तरीके से जमहूरी अंदाज से जो है सरकार को बोलेंगे कि फला जगहों पे ये मामला हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है, इसको आप ये माहदे को आप कैंसिल कीजिए। क्यों नहीं बोले? यानी कि सब तबाही का सिलसिला खामोश तरीके चल रहा, यानी कि आप उसमें राजी है, मतलब ये लिखा रहा उसका। और जब सरकार एक्शन में आ रही तो आप बोल रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे। सरकार उस पर यह बोल रहे कि हमारे मस्जिदा खतरे में है, दरगाह खतरे में है, सरकार की मंशा सही नहीं है। ठीक है भाई, आपका नज़रिया सही हो, तो सवाल ये है ना कि वक्फ की ज़मीनात जो सिलसिला चल रहा था उस वक्त आप खामोश क्यों थे? जैसा आप यहाँ क्या बोल रहे, नहीं हमारी ज़मीन ना हड़पे जाएंगी, ये मकसद है ना आपका। तो फिर यहाँ तो ज़मीन का मामला पहले से स्टार्ट हो गया। अरे उसमें ख़ास बात क्या है कि सब मुसलमान, चेयरमैन मुसलमान, वक्फ मेंबरान मुसलमान, चपरासी मुसलमान, वक्फ का इदारा मुसलमान, सब मुसलमान। तो आप जब मुसलमानों के हाथ में रहते हुए अगर वक्फ बोर्ड की तबाही होती है तो फिर मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? वो बोले हम हमारी निगरानी में लेंगे। अब आप बोलेंगे यार ये बीजेपी का भक्त दिख रहा, ये बंदा मुसलमान, मतलब ऐसा कमेंट करेंगे, पैसे मिल गए क्या, बैग मिल गए क्या? हमारे पास चौथी पास है, लेकिन वो चौथी पास वालों को इतना अक्ल नहीं है कि मैं बोल रहा क्या। अरे भाई जब लूट मार हो रही थी वो क्या था? वो आई लव यू था क्या? वो क्या था? वो जब मुसलमानों की तबाही, जब एहसास नहीं हो रहा था कि तबाही हो रही, बर्बादी हो रही, यतीमों गरीबों का माल तबाह हो रहा, जब एहसास नहीं हो रहा, आज गवर्नमेंट एक्शन में आ रही तो तुम मतलब एक्शन में आ रहे। और जब तबाही चढ़ रही थी तो वो क्या था? वो मतलब क्या था वो? अब उसका अब शक होगा ना कि कहीं ऐसा मिल बांट के तूने चढ़ा, ऐसा शक नौज़बिल्लाह, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो आप बोलिए हम पे इस्लाम लगा रहे क्या। अरे भाई आप कोई अगर अब औरंगाबाद की मिसाल ले लो ना, जालना रोड का मिसाल एग्जाम्पल, औरंगाबाद में पढ़े लिखे लोग, अच्छा औरंगाबाद वो गढ़ है कि यहाँ पर मुसलमानों की सियासत का दबदबा, यहाँ पर जो है तो बगैर मुसलमानों के सेकुलर पार्टी का नुमाइंदा चुन के आ ही नहीं सकता। यानी जिले की बात, जिले के हद तक बढ़ा, 4-5 जो कंस्टिट्यूंसी है, जो असेंबली जात के हल्के जात है, जो पार्लियामेंट हल्का है, यहाँ पर बगैर मुसलमानों के मतलब उनको 6-7 सीटें मिल नहीं सकती यार, एक लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल नहीं सकता। इतनी बड़ी सच्चाई 30-35 साल से चल रही, इतनी बड़ी चल रही, यानी इतना बड़ा आपका दबदबा है। और ऐसे दबदबे की हालत में, और ये क्या बोलते, बोलना चाहिए इसको, यानी मुगलों का ज़मानों का कैपिटल,
औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मतलब इससे निस्बत जुड़ी हुई। और एक ऐतिहासिक शहर, एक ऐसा शहर कि यहाँ से जो तहरीक बुलंद होती है उसके असरात पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे महाराष्ट्र पर, पूरे मराठवाड़े में पड़ते हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं, तकरीरों में सुनते हैं। इतना बड़ा ये मतलब हिसास शहर माना जाता है, और जहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी तालीम याफ्ता एक आबादी मौजूद हो, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टी से वाबस्ता लीडरशिप मौजूद हो, और उसके बाद अगर ये तमाशा होता है, ये तबाही होती है, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? अब ये है सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, मैं तमाम एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है इंडिया लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पर, कि भाई वक्फ की ज़मीन ऐसा हो जाएगा, हम नहीं कर सकते, उसके अंदर इसको दाखिल मत करो। तो मेरा आपसे सवाल है, बड़ा अदब एहतराम सवाल है, कि मराठवाड़े में औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो 30-35 साल में जो वक्फ की इमलाक की जो नुकसान पहुँचा है, आप उसकी ज़रा फहरिस्त तो निकालिए कि वो ज़मीन किराए पे गई, उसका सालाना भाड़ा क्या है, वो कितने एकड़ है, वो किसको दी गई, उस वक्त मंत्री कौन था, चेयरमैन कौन था, वक्फ के बोर्ड कौन से बोर्ड मेंबरान थे। इसको बेनकाब करो ना, इसको सामने लाओ, हमें भी तो मालूम पड़े। मतलब आप बड़े QR कोड दबाओ, हमने दबा दिए, आप बड़े खतरे में हैं, हम भी आपके साथ हो गए। अरे भाई, वो बचा के तुम कर रहे क्या? ये दूसरा बड़ा सबसे सवाल है। अगर आज मराठवाड़े में वक्फ की ज़मीन अगर कहीं बची कुची है, जो भी है, तो उसके बाद आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? खाली ये बोलने से काम नहीं चलने वाला नहीं है। हम देश में 25 करोड़ है, लाल किला हमारा है, हमने बना के दिए, हमारी देन है, मुस्लिम शिनाख्त है, मकबरा हमारी निशानी है, लाल किला है, ये है, वो है। ठीक है, वो मुग़ल थे, उन्होंने क्या करे अपने दौर में करे, अच्छे से करे, क्या करे तारीख़ में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने तो भी कम से कम देश को एक कौम के नाम पे कुछ दिया है बना के, जो आज देश की भी काम आ रहा है। कि फ़ख्र से हिंदुस्तान के अंदर 8वां अजूबा जिसे हम ताजमहल कहते हैं, जो मुग़लों की देन है, तो कहने कि उन्होंने देश को दिया है। भले दुनिया से चले गए हैं, हालात बदल गए हैं, देश आज़ाद हुआ है, सारी बात है, बदल गए, नहीं उन्होंने कुछ देख के गए। तो आप भी कहने कि ये अपने एक ओहदे पर है, कुर्सी पर है, मुख्तलिफ शक्लों में है, मुख्तलिफ नामों से है, मुख्तलिफ कुर्सियों पर है, मुख्तलिफ जमात से वाबस्ता लोग हैं आप, तो आपने मुसलमानों को क्या दिया? क्या आप ये बोल के खुश हो जाएंगे कि नहीं हमने मदरसे दिए? क्या ये बोल के खुश हो जाएंगे नहीं हमने जो तो मस्जिदा बनाने में मस्जिदों का जाल फैलाया, जहाँ मस्जिदा नहीं थी, मुसलमानों की हमने वो काम किया, हमने मस्जिदा बनाए, मदरसे बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ गए, हमारी बहुत बड़ी जीत है। और अखबार में क्या क्या आया मदरसों के बारे में? शर्म आती हो पेपर में, कई नखरे लोग पकड़े गए, क्या हुआ, कई नाजायज़ बोले वो ज़मीन इलीगल पे बना लिए, क्या होगा, कि कई है, अल्लाह नजरे बस से बचाए मदारस को। कुछ लोगों ने गलतियां करे, पेपरों में आए, समझ रहे आप? सवाल यह है कि आज वक्फ बोर्ड से आपके पास आप एजेंडा तय करो। जो JPC मीटिंग में जो सरकार से लड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, ये मुसलमानों को जज्बात में मत लाओ आप। हमको वक्फ बोर्ड को बचाना है, ज़मीन को बचाना है, बचा के कर रहे क्या? आम का अचार दाड़े कि नीम का दाड़े कि नींबू का दाड़े, हमको ये भी तो मालूम पड़े। उस ज़मीन के ऊपर आपका एजेंडा क्या है? क्या आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा रखते? क्या कोई बड़े बड़े कुछ कॉलोनियाँ बनाने का इरादा रखते? और क्यों नहीं बना सकते भाई? जब आप करोड़ों रुपए के पूरे हिंदुस्तान में मदरसे बनाने में कामयाब, करोड़ों रुपए लगा के पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदा बनाने में कामयाब, उनकी तनख्वाहें जो पूरे हिंदुस्तान का अगर इकट्ठा जमा कर लिए तो करोड़ों रुपया मतलब ज़कात की शक्ल में जो पहुंचता है मदरसों में, उनकी तनख्वाहें देने में हम कामयाब, यानी हम हर जगह कामयाब। जब हम हर जगह कामयाब है मुस्लिम तंजीमें, तो फिर ये ज़कात के निज़ाम के तहत आप जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कानून से मतलब सरकार को बोलकर कानून से तरमीम कर गरीब बेवा मुसलमानों के लिए कॉलोनियाँ क्यों नहीं बना सकते आप? मैं एक बार वक्फ बोर्ड में गया था, मैंने एक सवाल किया था कि मतलब साहब वो गरीबों को ज़मीन देना चाहिए, क्यों नहीं देते आप? काफ़ी 1.5-2 साल पुरानी बात है। तो बड़ा अदब, कितना प्यारा जवाब दी थी उन्होंने। कैसा है बोले अंसारी साहब, वो मंशा वक्फ में नहीं आता बोले, वो मंशा वक्फ में है नहीं बोले, वो न तो क्या है बोले, देने क्या है बोले, बोलो आप। यानी कि मंशा वक्फ में नहीं है, तो क्या ये मंशा वक्फ में है कि ये बड़े बड़े जो चल रहा है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, तो क्या मंशा वक्फ के तहत है? सवाल ये है। ठीक है, सरकार ने एक वक्त कार्यालय बनाई,
आवाम की ज़रूरत के तहत बनाई, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन सवाल ये सरकार को ये भी बोल सकते हैं ना कि साहब औरंगाबाद शहर में जो आपका सरकारी कार्यालय है, कई सरकारी करोड़ों रुपए की उसकी मिल्कियत है, तो क्या वक्फ मंत्री मुख्यमंत्री बोल के कर सकते हैं कि साहब आज की ज़मीन की वैल्यूएशन में फर्ज करो औरंगाबाद में कोई वक्फ की ज़मीन पर सरकारी कार्यालय बने हुए, वो कितने एकड़ में? 20 एकड़ में। 20 एकड़ की वैल्यूएशन क्या है आज के ज़माने में? यही समझ लिए 50 करोड़ है वैल्यूएशन बता रहा मैं। सरकार को बोलिए कि वल्लभ भाई हम आपने हमारी कीमती ज़मीन पे वो बनाया, ये वक्फ की ज़मीन है, तो आपसे गुजारिश है कि भाई ये 50 करोड़ की ज़मीन जो वैल्यूएशन की है, अगर हम सस्ती ज़मीन लेते हैं, मतलब पहाड़ों के दामन में कहीं दूर लेते हैं, तो आज 20 एकड़ की जगह आप 100 एकड़ ज़मीन ले सकते हैं आप, और सरकार को पैसे देने की जरूरत भी नहीं, खाली अल्टी पल्टी करो। बोलना भाई आपने हमारे 20 एकड़ ज़मीन लिए, हम गरीब के मुसलमान कुछ है ही नहीं, हम नंगे भूखे हैं, हम रहने को मोहताज हो गए, खाने को महंगे हो गए गरीब मुसलमान, तो आपसे गुजारिश आप सर्वे भी कर सकते, पुलिस के जरिए से जो भी आपको यंत्रणा लगाना है, CID बोलो CBI बोलो, लगा लो कि मुसलमान की हालत क्या है, आप रिपोर्ट मंगा लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। इस देश का मुसलमान तालीमी मैदान में मुख्तलिफ शोबेजात में इस देश में रहने वाला हमारे दलित भाई है, आदिवासी भाई से पिछड़ कर रह गए। ये सरकारी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी रिपोर्ट का हवाला देकर आप मुख्यमंत्री साहब से निवेदन कर सकते, उससे मुलाकात ले सकते कि साहब फला गाँव में हम एक आप जो आपने हमारे 20 एकड़ ज़मीन लिए, वो 50 करोड़ की ज़मीन में हम जो है तो अब दूर जंगल में जहाँ आपकी सरकारी ज़मीन है, मतलब जो आमतौर से गायरान ज़मीन कहलाती है, आप हमें एक अच्छे अंदाज से कानून की फ्रेम में बिठा के अल्टी पट्टी करो। यानी कि भाई आपकी वक्फ की ज़मीन 20 एकड़ हमने लिए, जिसकी वैल्यूएशन आज 50 करोड़ निकल रही, 50 करोड़ के एवज में वहाँ पर आपने 80 एकड़ आपको ज़मीन दी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा, क्योंकि वहाँ ज़मीन सस्ती रहती ना वो प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए, और सरकार को बोलो कि मतलब ज़मीन तो मतलब हमारी है, हमारी बोलो तो मतलब वक्फ बोर्ड की है, मतलब मस्जिद की इनाम की शक्ल में है, तो भाई आप माए बाप आप घर की योजना आप डाल दो। बोलना ज़मीन तो मतलब वक्फ बोर्ड ने आपको दे दिया, इसके ऊपर घरकुल मतलब घरकुल योजना डालो, प्रधानमंत्री आवास योजना डालो, या तो उसकी का नाम दे दो वक्फ घरकुल योजना, ताकि मालूम पड़े कि ये वक्फ की ज़मीन पे बनी हुई कॉलोनी है। एग्जाम्पल वक्फ घरकुल योजना बनाओ, सरकार अपने तौर से बनाओ, सरकार अपने तौर से जो है तो इंक्वायरी करे गरीब मुसलमान कौन है क्या है, उसके अंदर 80% ये 85% मुसलमानों को दे, 15% हमारे जो दलित भाई है, मराठा भाई है, एक इत्तेहाद के नज़रिए से उनको भी दे, जो गरीब गुरबा जो बेघर लोग हैं वो दे सकते हैं। आप खुद अपनी निगरानी में दो, आपके हाथ से दो, सारी बातें दो, और उसके अंदर एक मुआहिदा करो कि भाई फ़र्ज करो 80 एकड़ है, 2000 घर बने, तो वल्ला भाई जिस जो घर ले रहा है उसको पहले बोल देना कि सालाना तुमको 500 रुपये या 1000 रुपये महीना वक्फ बोर्ड को देना पड़ेगा, एक अल्लाह रसूल के नाम पे सदका खैरात ज़कात टैक्स कुछ भी समझ के दो, क्योंकि वक्फ की ज़मीन के ऊपर है, और हमने आप गरीबी बोल के आपको दे दे, आप कभी ना कभी आप नवाजे जाएंगे जो भी है, तो आप क्या करो सालाना जो है तो वक्फ की पावती 500 रुपये फाड़ लेना पाबंदी के साथ, बगैर नोटिस दिए के, तो हज़ारों घर रहते, ऑटोमेटिक लाखों रुपये जमा हो जाता, और वो पैसों के अंदर जो वक्फ के कर्मचारी है उनको तनख्वाह चल जाती, वक्फ बोर्ड भी मज़े में, गरीबा भी मज़े में, वो भी आपको दुआएं दे रहे और सरकार को भी दुआ दे रहे कि अल्लाह ताला हमारा सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री साहब को तो अच्छा रख कि उन्होंने हमको जो तो घर बना के दिए। सरकार की वाह हो जाती, नेताओं की वाह हो जाती, वक्फ बोर्ड का फ़ायदा हो जाता, और बेसहारा लोग घर मिल जाता। अब इतना बड़ा प्रोग्राम अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, इसको इसका मतलब क्या समझा जाए? आप मुसलमानों को हमदर्द समझा जाए, क्या समझा जाए? हमारा दिमाग तो काम नहीं कर, आप बताइए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई करोड़ों रुपए का बजट था। मैंने कहा ना कि हमारे अगर चारों पांचों इस्लामी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह कसम है खुदा की पूरे जुनून के साथ पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 4 जुमे ऐलान करो आप कि औरंगाबाद ज़िले में या जालना ज़िले के अंदर हमारे 50 एकड़ ज़मीन के ऊपर एक हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। गरीब जो बेवा मिस्किन जो गरीब पसमानदा लोग मुसलमान हैं, हमको कानून के फ्रेम में रहकर सरकार से मंजूरी हमने ले चुके हैं और हम कॉलोनी बसाने जा रहे हैं। उनके पास देने को कुछ भी नहीं है, वो बेचारे खाने को महंगे हैं। आप अपनी ज़कात खैरात सदका दो, झोली में डालो। कसम है खुदा की पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 4 जुमे ऐलान करो आप, मेरा दावा है कम से कम 2 करोड़ के ऊपर जमा हो जाएंगे। मगर जुनून से बोलना, कैसा बोलना? गुजरात नाम नहीं बोलते क्या, ए मुसलमानों अल्लाह का घर का मामला है, अगर आप 1 सीमेंट दे देंगे जन्नत में आपका घर बन जाएगा। वो जज्बे बोलना।
ऐसा रामायण नहीं बोलना कि देखो भाई उस कॉलोनी बन रही देव, ऐसा नहीं, जुनून से बोलना। और ये बोलना कि ये गरीब मुसलमान अगर घर में रहेगा, ये कॉलोनी में जाके बस जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारी माँ बहनें घर में इबादतें होंगी, रमज़ान में तिलावतें होंगी, तहज्जुद पढ़ी जाएंगी, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। ये यतीम की दुआएं कल यौम आखिरत में आपके आड़े आएंगी, खबर में बड़े बड़े असदे आएंगे, इनकी दुआएं बीच में हायल हो जाएंगी। ऐसा बोलेंगे ना तो जो 500 देने वाला है 1000 देगा, 1000 देने वाला है 2000 देगा, हो जाते। एक वली रहमानी नाम का बच्चा, उन्हें एक बड़ा स्कूल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक मामूली सा नौजवान लड़का, तालीम याफ्ता नौजवान, वो सदा लगाता है कि मैं एक इदारा कायम करने जा रहा हूँ और इनको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि सामाजिक धारा में आ सके। वो कामयाब होता है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की है। वो अकेला बच्चा, जो भी उसके साथ अल्लाह उस बच्चे को नजरे बद से बचाए, वली रहमानी नाम के बच्चा। अब ये चारों पांचों संगठन जो पूरे हिंदुस्तान में इनका अपना रुआब है, एक दबदबा है, इनका एक एहतराम है, लाखों लोग आपसे वाहियाना मोहब्बत करते हैं, अकीदत की निगाह से आपको देखते हैं, आप पे अपनी मोहब्बत निछावर करते हैं, आप पे भरोसा जताते हैं, तो फिर इसका फायदा कब मिलेगा मुसलमानों को? क़यामत के दिन मिलेगा। आज हजारों मुसलमान, अगर मराठवाड़ा सर्वे कर लो, मोहताज साहब, वो एहसास नहीं है। ये मुसलमानों को फायदा पहुंचाने में आपको कुछ वो लगता है कि नहीं, छोटा अमल है, छोटी नेकी है, चिल्लर नेकी है, क्या काम करेंगी, नहीं जमीन बचा लो। तो मेरा सवाल है ना, और मेरा अपना पर्सनल सवाल नहीं है, लाखों गरीब मुसलमानों की तरफ से सवाल कर रहा हूं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, जो बेबस है, जो बोल नहीं पाते, हमने किसको बोलना, भटक रहे हैं। मैं मजलूमों की सदा बनकर, उनकी दिलों की आवाज़ बनकर, उनकी धड़कनों को शामिल करते आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर आप वक्फ बोर्ड बचाने के पास बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बताइए आपके पास एजेंडा क्या है। अगर खुदा ना खास्ता करा इधर ज़मीना बच जाती है थोड़ी देर के वास्ते, तो क्या ज़मीना लेके आप छोड़ देंगे? नहीं, बच गई, चलन दो चक्री। कैसा चलेगा तमाशा? मैं उम्मत का बेटा हूं, मिल्लत इस्लामिया से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे शरीयत ने, मेरे इस्लामी निज़ाम ने मुझे वो तालीम से आशना किया है। ए अमीरुल मोमिनीन को लोग एक मस्जिद में खड़े रह के सवाल कर सकते हैं, बर्र आज़म का खलीफा बादशाह अमीरुल मोमिनीन, बताइए कपड़ा कहाँ से आया? मैं उसकी निस्बत से ताल्लुक़ रखता हूँ, भले गुनहगार हूँ, वो हैसियत से, वो ईमानी जज्बे से आपको आवाज़ दे रहा हूँ। ये आपका फरीज़ा है। नए हालात में, नए मुसीबत के हालात में, जब हर बार में तरमीम हो जा रही, बाबरी मस्जिद का फैसला आता है, उसमें आस्था का जिक्र आ जाता है, 100 करोड़ लोगों की आस्था है। ठीक है भाई, उलमाए दिन का फैसला था, सबने खामोशी इख्तियार करे, हिकमत से वो मामला टल गया। यानी आस्था पे जो है तो फैसला हो जाता है, मस्जिद चले जाती है। तो क्या ये गरीब मुसलमानों की ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है? क्या इन पर क्या आस्था नहीं है कि अल्लाह ताला अगर ये ज़मीन हमको मिल जाए तो हम झोपड़ा बना के रहेंगे? ये आस्था नहीं है, ये तो ज़रूरत है, ये तो उनका जायज़ हक़ है। तो कब तरमीम करेंगे? क्या ये बोल के काम चलेंगे? नहीं ना, वो लिख के गए ना उन्होंने मंशा वक्त में, वो दे नहीं सकते ना, वो कैसा है, लिखने वाले ने लिख के गए हुआ है। हाँ, तो सवाल तो वही है ना। फिर ये अगर ये मंशा वक्त में ये लफड़े नहीं आते, मंशा वक्त में अगर ये दायरा नहीं आता कि गरीबों को घर नहीं बना सकते, कारण दे नहीं सकते, तो फिर ये क्या चल रहा? ये कौन सा मंशा वक्त है? ये कौन से नेताओं का वक्त है? कौन सी क्या मंशा है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? इसको खंगालना पड़ेगा ना। इनको बेनकाब कीजिए आप, ताकि मिल्लत इस्लामिया को, मुसलमानों को कोई मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जज्बात में लाकर, दरगाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वरगला ना सके, इनको फेंका ना सके, इनका इस्तेसाल ना कर सके। ये आपको करना पड़ेगा। अगर मुसलमान गुनहगार अल्लाह माफ़ कर देंगे, नहीं मुसलमान है, जान दो उसको, फरिश्तो ज़रा 4 फटके कम मारो इसको। अगर कोई जानी मुसलमान है, शरीयत का कानून क्या है? उसको संसार किया जाए, मर जाता है वो, उसको ये बोला जाता है नको भाई वो आला ख़ानदान से है, उनका घर का बच्चा है, जान दो, गलती होगी होंगी, उन्हें जीना कर लिया होगा, उसको छोड़ दो, ज़रा डांट डपट छोड़ दो। ऐसा है क्या? कानून है, इस्लामी कानून, संसार करो। अगर हम गलती पर रहेंगे तो अल्लाह हमको छोड़ेंगे? आखिरत में छोड़ेंगे क्या? जब अल्लाह नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप क्यों छोड़ रहे? शिकंजा कसो, कानूनी तरीके से उनके ऊपर भी शिकंजा कसो। जैसा आप RTI डालते ना, इनके खिलाफ पूरा अमन तरीके से धरने निकालो, मोर्चे निकालो। जो मुसलमानों ने मुसलमानों के भेष में आकर, कौन है वो लोग, कौन से वो चेहरे, वो बेनकाब करो आप, जुर्रत के साथ, कानून के साथ, अखलाक के साथ, ईमान के साथ, हकीकत के साथ, तरीक़त के साथ, मारिफत के साथ, एहसासात के साथ, मोहब्बतों के साथ। ये आपको करना पड़ेगा।
तो माने जाएगा कि आप हमारे लंबरदार हैं, आप हमारे रूए रवा हैं, आप हमारे रहबर हैं। हम आपको दिल के गहराई से आज भी चाहते हैं, अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं हम आपको सर को बिठा लेंगे। हमारी जाने आप पे कुर्बान। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी जाने ले ले, हमारे रहबरों को सलामत रख। ये पूरी उम्मत की रहबरी कर रहे हैं, हम दुआएं देंगे आपको, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे। बहरहाल किस पे तनखीद करना, किस पे उंगली करना या अंगश नुमाई करना, ये किरदार कशी करना मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि संविधान ने जो कानून दिया है, वक्फ बोर्ड ने जो कानून दिया है और जो वक्फ के जो कवानीन है उसके तहत उसके अगर खिलाफ कोई काम होता है तो मैं अखलाक के दायरे में रहकर कानून की रूह से उस पर आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, उसके ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। ये आपको बताना पड़ेगा और एजेंडा तय करना पड़ेगा कि अब जो ज़मीनात बची हुई है हम सरकार से मौसम नुमाइंदगी करके परमिशन लेके टाइम पड़ा तो कोर्ट में चल जाओ। अरे बाबरी मत कर, कोर्ट में लड़े ना, आप यहाँ कोर्ट में नहीं आते। लगाओ लाखों रुपए चंदा, यूँ चंदा देने की खौफ आदि होगी। अल्लाह का नाम आ गया तो बोलते जान तो दे दो, आपने क्या करना है, अल्लाह देख रहा। देने वाला भी सोच के दे देता, लेने वाला भी क्या सोच के चल जाता। ये सही बात सब नहीं है। अच्छा काम हो रहा है, बदनामी की बात नहीं कर रहा हूँ। केस लड़ो लाखों, कम से कम वो सरकार को बोलने लगाओ कि भाई ये जो भी सरकार की लापरवाही कही है, जो भी इसके हुआ है, सरकार से दोहार लगाओ कोर्ट के जरिए से। ये गरीब मुसलमानों को तो कोर्ट ने आदेश देना चाहिए कि भाई इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है, इनको ज़मीन दी जाए, तो गरीबों को बसाया जाए। जैसा हमारे दलित भाई है, आदिवासी भाई है, सरकार ने उनके लिए एक स्पेशल कानून बनाया है, उनके लिए कानून है संविधान की रूह से। तो वैसा हमारे लिए कुछ अगर हमारे पास हमारे बाप दादाओं की बुजुर्गान दीन की वसीले से उनके सबके तोफिल में अगर हमारा कुछ बेड़ा पार हो सकता है, हमारी दलंदरी दूर हो सकती है, गरीबी दूर हो सकती है, करने में क्या बुरी बात है। और हमको पास पैसे कमी नहीं साहब, ज़मीनात भी है, पैसा भी है, पैसा करोड़ों रुपए है। लेकिन मैं हैरत इस बात की है कि जो कौम ने इस देश पे 950 साल हुकूमत करने का दावा करती हो, वो कौम के अंदर उनके जियालों में, उनके सरपरस्तों में, उनके बड़े बड़े जिम्मेदारों में ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, हम यहाँ पर कोई गरीब मुसलमानों को बसाने का काम करें और पैसे आपको कहाँ जेब से देना पड़ रहे थे। अरे सैकड़ों मस्जिदें फैली हुई थी, साल में एक बार रमज़ान आता, साल में एक बार बकरीद आती है, सदा लगा लेते। जानले के अंदर हम 1000 घर बना रहे हैं गरीबों को, दो चंदा दो, उसकी अहमियत उसकी फजीलियत अगर आप बताते, खसाम खुदा की काम हो जाता। आज भी अगर चारों पांचों तंजीम जिम्मेदारान हिकमत के साथ चलिए, छोड़ो जो ज़मीन जो लफड़ी की लोची की वो छोड़ दीजिए, लेकिन साफ सुथरी ज़मीन है, हुकूमत से नुमाइंदगी कीजिए। मुल्ला साहब, रोटी कपड़ा मकान रोज़गार देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये घर भी हम दे रहे हैं, हम आपका बोझ कम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं। क्यों ना आप ये वक्फ की ज़मीन है, आप परमिशन दो, जो उसकी गाइडलाइंस होती है कानून का, सरकार से कुछ मदद ले सकते तो लो, सरकार तो देने वाली नहीं। सरकार तो बोली हमारा फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो समय चलते। तो बोलो सरकार को सीमित बोलो, हमको कानून के फ्रेम में रहकर हमको मंजूरी दो, हमारे साथ कुछ टैक्सेस माफ़ कर सकते हो माफ़ करो, हम चंदा जमा करेंगे। एक इतिहास बना दो कि जानले के अंदर पूरे महाराष्ट्र में चारों पांचों इस्लामी संगठनों ने चंदा खैरात। अरे यार, मैंने देखा यूपी में तुर्की के अंदर जलजला आया था, 4-5 साल पहले की बात है। तो आज़ाद चौक से कोई कमेटी वाले हैं बेचारे, कौन उन्होंने जो है तो इस्लामी संगठन के लोग थे, शायद पता नहीं नाम जहन में रजा गए थी पता नहीं, उन्होंने जो तो आज़ाद चौक से निकाल के बुड्डी लाइन तक गए थे, एक डब्बा निकाले थे और क्या बोले थे कि भाई हम भारत सरकार के तवस्सुत से इन जरिए से जो है तो ये रकम जमा करके तुर्की में भेजना चाहते हैं। वहाँ जो जलजले के मुतासरीन हैं, जो दब गए हैं, मर गए हैं या जो जख्मी है, तो ये पैसा उनके काम आएगा, मतलब कपड़ों में बोलो, उनके ज़रूरत ज़िंदगी में बोलो, दवा में काम आएगा। यानी औरंगाबाद के अंदर ये ईमान का जज्बा कि आज़ाद चौक से जाए, एक छोटा सा 5-50 लोग मिलकर जा रहे, एक रूहानी मंजर पेश हो रहा, वो पैसे जमा कर रहे। और क्या जमा हुए होंगे, जो भी होंगे 2-5 हज़ार 10 हज़ार, एक मिसाल जैसा। यानी कि तुर्की में जलजला आ रहा, तो यहाँ जो है तो चंदा हो रहा, फ़लस्तीन में कुछ हो रहा, तो यहाँ पर बेचैनी हो रही, तड़प हो रही कि नहीं बर्बादी वहाँ कैसी हो रही, क्या हो रही, मतलब निवेदन जा रहे, धरने जा रहे, और यहाँ बर्बादी हो रही। तो यहाँ पर कब हरकत में आएंगे? जब बाहर ममालिक के बाद जब वहाँ तुर्की में आया, अखलाकी तौर से खैर होता है, एक इंसानियत वाला काम है, उसमें मैं कोई ये नहीं कर रहा कि आपने गलत काम करे। तो भाई यहाँ भी घर बसाने के वास्ते अगर वो जज्बा बता दिए, गली गली डब्बा लेके फिरे कि देखो भाई गरीब बच जाएंगे, दुआ देंगे, उनके घर में 5 टाइम नमाज होंगी, सवाब आपको मिलेगा, उनके घर में कुरान की तिलावत होंगी, आपको सवाब मिलेगा। रमजान में एक बार वहाँ के परिवार वाले 30 रोजे रखेंगे, वो सजदा करेंगे, उस सजदे का सवाब भी आपको देंगे। अरे फाजिलियत बताना, फाजिलियत खाली मस्जिद की बताते, मदरसे की बताते नहीं, मदरसे मस्जिद और कौम की तबाही बर्बादी हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मस्जिदें बनाने में कामयाब, मदरसे बनाने में कामयाब, हम जीत गए। यह है हमारा एजेंडा कि हमारी कौम
माशी एतबार से, तालीमी एतबार से उभरे, वो ताकतवर बने। हम बिरादर मत साथ खाता मिलाकर चले, देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। इस देश की तामीरात में, इनकी तरक्की में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम इसका जरिया बने। क्या ये कोई ऐसे काम है, हवा में काम है? ये क्या ऐसा है कि चलो 2 दिन की है तो 2 दिन की बोलते हैं ना, बहुत से लोग तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, दुनिया 2 दिन की है, मानना है, सब छोड़ के जाना है। अच्छा, दुनिया 2 दिन की छोड़ के जाना है, बड़े बड़े इमारत बना रहे कहीं को, बगले बना रहे कहीं को, कारा ले रहे कहीं को, घोड़ा ले लो ना। अपने जब साहबा की बात करते ना, साहबा के साथ जिंदगी गुजारो, 2 जोड़े रखो, कच्चा मकान बनाओ, मत बनाओ बंगले। जब इतनी बड़ी बात करते, ईमान की बात करते, तो अमल करके बताओ। हमको शर्म आना कि यार इतने बड़े लोग, अरे बाप, इनका कच्चा मकान का घर, हमको शर्म आना, हमने आरसी से घर कैसा बनाना, हमको आपको देख के हमने इबरत लेना। यहाँ तो मामला उल्टा ही चढ़ा। सबकी बात नहीं कर रहा, अब जो कुछ लोग हैं वो समझ जाइए आप। बहरहाल इस पर किरदार कशी करना मेरा मकसद नहीं था, किसके अगर दिल आज़ारी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक दर्द छुपा हुआ साहब, वो गरीबी में, मुफलिसी में क्या क्या हालात बिगड़ रहे हैं, उम्मत कितनी परेशान हो रही है, कितनी तबाही आ रही है, कितनी बर्बादी हो रही है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अगर पूरा बार की ईमानदारी जायज़ा लेंगे ना, तो आपको रातों की नींद हराम हो जाएंगी कि अल्लाह हमारी कौम का क्या हाल है। और हम बहुत कुछ कर सकते, और करने वाले होने के बाद हम कुछ नहीं कर सक रहे, तो बोले तो ये हमारे लिए एक बहुत खतरनाक सवाल है। इस संबंध में, इस सिलसिले में अगर कल यौम आखिरत में अल्लाह अगर हमसे जवाब तलब करे कि बताओ तुमने करे क्यों नहीं, तो वहाँ का तुम क्या बोलेंगे? कि ये बोलेंगे नहीं ना अल्लाह मियाँ, वो यूपी में यूपी की सरकार थी ना, महाराष्ट्र की सरकार थी ना, मोदी सरकार थी ना, ऐसे बातें करेंगे कि अल्लाह बोलेंगे नहीं कि वहाँ भी कानून थे, एक जमहूरियत थी, उसकी रूह से तुम बहुत अच्छा काम कर सकते थे। समझाने के वास्ते पड़ा मैं, तुमने वो क्यों नहीं करे, एक हिकमतन क्या जवाब देंगे? ये जवाब देंगे नहीं हमने तो 150 मस्जिद तामीर करे, 200 मस्जिद बना लिए, 200 मदरसे बना लिए, हज़ारों बच्चों को ये करे वो करे, ऐसे बातें करेंगे। अरे हमको तो, अगर हम हिम्मत के रहबर मसीहा होने की दावत करते हैं, ख़सम खुदा की हमारा नहज, हमारी सोच, हमारा फिक्र, हमारा उसूल ये होना चाहिए कि हमें संघर्ष करते करते, खिदमत करते करते, उनकी फलाह बहबूद के लिए करते 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 खालू इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन, खबर में उतर जाना है हमको, इतनी मेहनत करना है हमको। फाका, धूप, प्यास, कपड़े फट जा रहे, पसीना आ रहा, लोग दीवाना कह रहे, इस नहज पे हमको चलना पड़ेगा। अगर सही वो अगर ईमान का जज्बा है तो, वरना खूब अल्लाह जानता है, दिलों को जानता है, नीयतों को जानता है, मुझे भी जानता है, सुनने वालों को भी जानता है, करने वालों को भी जानता है। अल्लाह यौम आखिरत में हिसाब ले। मेरे एक ही सदा है, बोलते ना भागते की लगू की सही, अभी भी कुछ गरीब मुसलमानों के लिए कानून के फ्रेम में रहकर और मौसर नुमाइंदगी कर कर कुछ कर दीजिए, तो ये दुआएं देंगे आपको, ये दुआएं देंगे। नहीं तो क्या फ़ायदा, ज़मीन बस्ती रहेंगी, उसके ऊपर कोई मतलब ज़मीन माफिया, लैंड माफिया, क्या 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 अखबार में आता है वैसा काम चलते रहेंगे। बड़े बड़े तंजीम के जिम्मेदार देखते रहेंगे, बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को बस 30 मार खा समझते, सुरमा समझते, बड़े बड़े छल्ले लच्छेदार भाषण करते, उनके रहते हुए अगर ये सब सिलसिला चल रहा है और आप कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, तो क्या काम की वो तालीम याफ्ता और ये और वो और नेतान ये काबिलियत क्या काम की? फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर हमारे रहबरे बड़े हैं, जो होगा छोड़ दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है। लेकिन नए हालात में हमें नए रोशन ख्याली के साथ हुकूमत से बासर मौसर नुमाइंदगी करके हमें कामयाबी की तरफ गामदार होने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस दर्द को, उस पैगाम को आप समझेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।